देखो भाई, जो आपका ना दो टाइप के पैसेजेस है, एक है केस बेस्ड अनसीन पैसेज, एक है नॉर्मल पैसेज। नॉर्मल पैसेज में तो सर आपने मुझे समझा दिया कि यार आप क्वेश्चन को रीड करो तो मिलेगा, तो ये एक नॉर्मल पैसेज का है। तो व्हाट इज ऑल अबाउट अगर हम इन पैसेजेस को कैसे सॉल्व करें? बेटा इन पैसेजेस को भी सॉल्व करने के एक पैटर्न है, मैं बता रहा हूं। देखो बहुत इजी है, समझना। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इन पैसेजेस को रीड करने के लिए फटाक से फर्स्ट आपको क्या करना है, रीड द पैसेज, रीड द पैसेज 1/4। आपको 1/4 पैसे रीड करना है, ऊपर से हो चाहे नीचे से हो। अभी मैं समझा दूंगा कैसे। मैंने क्या करा, सबसे पहले 1/4 पैसेज को नीचे से पढ़ा। अगर 50 लाइन है तो 12.5 लाइनें पढ़ लो, भाई 13 भी पढ़ लोगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। सेकेंडली आपको क्या करना है, उसके बाद रीड द क्वेश्चन करना है। 1/4 पैसेज पढ़ने के बाद रीड द क्वेश्चन करना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सिमिलरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को प्रॉपरली, बिल्कुल प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, डिफिकल्ट वर्ड के साथ सब कुछ प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके बाद विद इन अ मिनट यू विल सॉल्व पैसेज, यू विल सॉल्व पैसेज। आप पैसेज को सॉल्व करोगे। अभी दिखाता हूं कैसे जादू, आप बोलोगे सर मजा ही आ गया। देख बेटा शुरू करते हैं, बिना किसी बातें करें शुरू करते हैं भाई। देखो भाई, मैं बस इतना ही पढ़ूंगा, मैंने भी नहीं कुछ नहीं पढ़ा। दोबारा बता रहा हूं, मैंने एक तराजू देखा, मैंने तराजू में क्या देखा मुझे नहीं पता, बस तराजू देख लिया बस मैंने, और मैं अब यहां से पढ़ रहा हूं बेटा। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, ये यहां से यहां तक पढ़ रहा हूं एक ही बारी में। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स सेवरल प्रोमिनेंट रिसर्चर्स हैव आर्ग्यूड फॉर द अडॉप्शन ऑफ टैक्सेस ऑन जंक फूड। उन्होंने बोला है कि जंक फूड पे टैक्स लगाओ, क्योंकि इससे क्या होगा कि वे लोग खाना कम कर देंगे। ऑफन एज द रीसेंट एडिटोरियल इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल of medicine, the argument is made that money collected through the tax could be used to subsidize healthier food। एक काम करते हैं, न्यू इंग्लैंड ने क्या बोला था कि जर्नल ने कि यार जो भी टैक्स आता है हमारा, हम एक काम करते हैं जो हेल्दी फूड है उनमें सब्सिडीज डाल देते हैं। बट अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू स्टडी ऑफ लियोनार्ड एप्स्टीन एंड कॉलीग्स सजेस्टेड दैट नॉट माइट बी सो सिंपल। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पेपर स्टार्ट दैट वेरी सम इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द कॉस्ट ऑफ फूड। काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई है कॉस्ट ऑफ फूड से। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स रिलेटिव टू अदर गुड्स एंड सर्विसेज, current food prices are 38% lower than 1978 overall. The absolute cost of foods has increased. This increase has been far greaterly in healthy food than in unhealthy food। तो ये बताया गया है कि अगर हम डेटा को चेक करें, आजकल के लोग हेल्दी फूड ज्यादा खा रहे हैं एज कंपैरिजन टू अनहेल्दी फूड। तो बेटा क्या आपको समझ आया ये पैसेज किसके बारे में है? मैंने कितनी लाइन पढ़ी? मैंने लाइन पढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 लाइन में हमें पढ़ के समझ आया कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? यार जंक फूड के बारे में पढ़ रहे हैं और हेल्दी फूड के बारे में पढ़ रहे हैं। पता लगा कि नहीं पता लगा? बस मैंने 10 लाइन से पता लगा लिया, अब मेरे बस की नहीं है पढ़ना। अब मैं काम करता हूं, मैं नीचे चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। अब नीचे चलता हूं, देखता हूं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। द इमेजेस गिवन बिलो अबव इलस्ट्रेट। जो इमेजेस बता रखी है वो क्या इलस्ट्रेट है? इमेजेस में जंक फूड हैवी था, तो जंक फूड हमारा हैवी है, ये ऑब्वियस सी बात है, इलस्ट्रेट करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जंक फूड इज हैवियर देन हेल्दी फूड? नहीं, ये नहीं बेटा। जंक फूड इज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू हेल्दी फूड? ना 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 ना, ये भी नहीं बताया गया। ऑन अ स्केल ऑफ गुड एंड बैड, इट इज हेल्थियर टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देन कंज्यूमिंग बर्गर। हाँ, यही बताया गया है कि हम लोगों को जंक फूड से ज्यादा हमें हेल्दी फूड को कंज्यूम करना है। देखो अब डायग्राम देखो, आपको मिनट में समझ आएगा। मैंने डायग्राम देखा और साफ साफ डायग्राम में मेंशन है, देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का पल्ला भारी है, बर्गर का पल्ला हल्का है। पर क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया अगर आप हेल्दी फूड खाओगे तो आप बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे। समझ आ गया बेटा? तो मैंने बिना देखे क्वेश्चन कर दिया। सेकंड,
अगर बिना देखिए थोड़ी करा, मैंने रीड नहीं करा होता फर्स्ट पैराग्राफ तो नहीं कर पाता। दूसरा, द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन सपोर्ट द आइडिया ऑफ, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने कौन सा आइडिया सपोर्ट किया था? सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला था कि हेल्दी फूड पे सब्सिडाइज कर दो, तो डी इज द राइट आंसर। समझ आ गया बेटा? एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। अब करते चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग की 10 लाइनों से। पीपल रेफर टू बाय जंक फूड एज इट स्टेट्स टेस्ट एंड बर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है, पीपल बाय करते हैं, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है। हेल्दी फूड इज नॉट टेस्टी एट ऑल, नहीं नहीं ये तो गलत है भाई। जंक फूड इज स्लैबिलिटी एंड इट इज पॉकेट फ्रेंडली, ना 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 ये भी गलत है। देखो ए सही है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, तो बी तो है ही नहीं, बी तो गलत है। तो सिंपल सी बात है, डी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ए एंड डी। देखो मैंने आधा पढ़ के ही आंसर बता दिया। समझ आया बेटा? समझ आया बेटा? अंश देखा, मतलब मैं 10 लाइनों से ही पूरा पैसेजेस को सॉल्व कर रहा हूं, मैं आगे चल नहीं रहा हूं भी। और बोलेगा सर आपने पढ़ रखा होगा, भाई सच में नहीं पढ़ा भाई, मानो। ठीक है, एज पर द गिवन डेटा के हिसाब से द कॉस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजीज हैज इंक्रीज नियरली बाय, अब ये पढ़ना पड़ेगा, अब हमने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे। तो मतलब डेटा को ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजीज कितना इंक्रीज हुआ है। अगला, हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्रेश फ्रूट वेजीज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो ध्यान रखना, बोला गया है कि कितनी बार हमने प्राइस ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजीज को कंपेयर किया गया है प्राइस ऑफ फैट्स एंड ऑयल के साथ। हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्रेश फ्रूट वेजीज एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ कार्बोनेट ड्रिंक्स। तो साफ साफ क्वेश्चन दर्शा रहा है हमें कि हमारा जो ये पैसेज है ये सिर्फ जंक फूड और हेल्दी फूड के बारे में डिस्कस कर रहा है। समझ आ गया बेटा? पक्का? तो बेटा क्या पढ़ना है बेटा, समझ आ गया बेटा? ट्रिक समझ आई? पक्का ट्रिक समझ आई कि नहीं आई बताओ? बस ठीक है, आपका ये अनसीन पैसेज वाला मैंने पूरा करा दिया है। तो एक काम करना, अब मैं चलता हूं सेक्शन बी की तरफ, ठीक है बेटा?